चलिए, तो हम इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले न कुछ सूत्र है जिसे हम बोर्ड पर लिख देते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, तो हमें पहले लिखना है इन्हें याद रखें। इन्हें याद रखें। चलिए, ठीक है। तो इन्हें याद रखें में पहला नंबर हम रूल लिख देते हैं। पहला नंबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसका ये सूत्र होता है। अगर इसमें चाहे तो दो और सूत्र बना सकते हैं। क्या क्या बनेगा? एक कि साइन थीटा को हम इधर ही रख लेते हैं, ठीक है, और कोसेक थीटा को उधर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 है तो यहाँ 1 ही होगा। अब बाई में हो जाएगा यहाँ इंटू कोसेक थीटा, मतलब गुना में है कोसेक थीटा, तो बराबर के बाद जाने के बाद क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो भाग में लिखेंगे क्या? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर एक सूत्र क्या हो जाएगा? 1 कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम कोसेक थीटा को इधर रख लेते हैं और साइन थीटा को बराबर के उस पार ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक कोसेक थीटा। अब बराबर हो जाएगा आपका 1 है तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कोसेक थीटा को छांट लिए है, बराबर के इस पार ही रख लिए है, और साइन थीटा को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो बाई में हो जाएगा साइन थीटा। तो एक सूत्र अगर हम याद करते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इससे हम दो सूत्र प्राप्त हो जाते हैं। एक साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा हो जाएगा, और दूसरा कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये रूल हो गया। उसके बाद दूसरा रूल लिखेंगे। तो दूसरा रूल लिखेंगे क्या? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ हम क्या करेंगे? कॉस थीटा को छाट लेंगे, बराबर के इधर ही रख लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब बाई में इधर सेक थीटा है, इंटू में इधर गुना में है, तो बराबर के उस पार जाने पर बाई में लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर एक सूत्र क्या हो गया? 1/सेक थीटा हो गया। और दूसरा सूत्र अगर लिखना चाहे तो सेक थीटा को हम इधर ही छाट लेंगे। तो सेक थीटा अब बराबर हो जाएगा आपका 1 है तो 1। अब बाई में हो जाएगा इधर से कॉस थीटा, गुना में है इधर तो इधर आएगा तो बाई में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इसका कॉस थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1। अगर टेन थीटा को इधर रख लिए हैं तो बराबर के उस पर कॉट थीटा चला जाएगा, तो 1 अब आई हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, एक ये रूल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कॉट थीटा को इधर ही रख लेंगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1। बराबर 1 है तो बराबर 1 होगा, और इधर से टेन थीटा गुना में इधर है, बराबर के अगर उस पर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा बाई में टेन थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? कॉट थीटा बराबर 1, अब बाई हो गया टेन थीटा। तो अगर मान लीजिए एक रूल, दो रूल और तीन रूल अगर याद करते जाते हैं तो इसी से आपका दो रूल एक्स्ट्रा में याद होता चला जाएगा। तो सिर्फ ये याद करना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। चलिए, ये हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन का सूत्र याद कर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 होता है। तो इससे भी दो सूत्र बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? साइन थीटा अगर इधर ही छाट लेते हैं तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। 1 है तो 1 ही रहेगा, और इधर से प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, बराबर को उस पर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ये रूल हमें मिल गया। अब इसके बाद क्या होगा? एक और रूल हमें इससे मिल जाएगा। क्या करेंगे हम? साइन स्क्वायर थीटा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर के इधर रख लिए हैं,
तो बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर ही रख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 है तो 1 ही रहेगा, और इधर से प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, बराबर को उस पर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे 4 रूल याद किए तो देख लीजिए एक्स्ट्रा सबसे 2-2 रूल हमें याद हो रहा है, तो हमें सिर्फ ये याद करना है, ये ऑटोमेटिक आपका याद होता चला जाएगा। चलिए 5वां रूल लिख देते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अब बटे हो जाता है कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा बराबर हो जाता है इसका उल्टा कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा। तो अगर मान लीजिए tan थीटा बराबर याद रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो उल्टा इसका हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब छठा रूल में चलते हैं, तो छठा रूल है इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इससे भी हमें रूल क्या प्राप्त हो जाएंगे, इस सेक स्क्वायर थीटा इधर ही रह जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अब बराबर हो जाएगा 1, और यहाँ से अगर मान लीजिए माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर उधर जाता है तो यहाँ हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम tan स्क्वायर थीटा को उधर कर देते हैं और +1 इधर है इधर ले आते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा अब बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 अगर होता है, ये सूत्र अगर ये याद कर लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे तो बराबर हो जाएगा 1, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर tan स्क्वायर थीटा को मान लीजिए बराबर को उस पर ले जाएंगे तो माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इधर +1 है इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये छठा रूल हो गया। अब ये 7वां रूल हम लिखते हैं, 7वां में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इसमें क्या करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा को छाट लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ बराबर 1 होता है बराबर 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर इधर ही रख लिए हैं तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के उस पर ले जाएंगे तो 1 अब प्लस हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर के उस पर ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा उधर प्लस में चला जाएगा, इधर +1 है इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा अब बराबर हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, इस अगर मान लीजिए इस 7 रूल को अगर याद कर लेते हैं तो सभी से हमें एक्स्ट्रा 1-1 2-2 रूल हमें प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से अगर इस चैप्टर में हमें अगर अच्छे से बनाना है तो इनके जो भी हमने क्वेश्चन का जो भी फार्मूला हमने इस चैप्टर का लिखाया है उसे सबसे पहले आपको याद करना होगा, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे तरह से बना पाएंगे।